दिल्ली की राजनीति में आजकल हर तरफ अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले की चर्चा है। एक नया खुलासा हुआ है कि आसपास के 8 बंगलों को एक्वायर करके एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल। अभी तक 45 करोड़ का मामला था, लेकिन अब ये जो है 150 और 200 करोड़ के बीच का मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं श्री एसपी अग्रवाल, जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं। अग्रवाल साहब, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं और क्या सूचना आपके पास है? समझना मुश्किल है। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जिन बिल्डिंग्स में, जिन फ्लैट्स में, जिन बेंगलोज में सीनियर सरकारी अफसर सरकार द्वारा दिए हुए मकानों में रह रहे हैं, आप उन मकानों से उनको निकाल करके और तोड़ करके सीएम हाउस में मिलाएं। पहले भी सीएम हाउस करीब करीब 5 एकड़ में फैला हुआ है। ये बड़ा मकान था जो चीफ सेक्रेटरी जहाँ पर रहा करते थे शुरू में। तो ऐसी जगह पर जहाँ 5 एकड़ में ऑलरेडी सीएम रेजिडेंस था और सारे मकानों को तोड़कर उसके साथ मिलाने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली के अंदर अफसरों के पास और बाकी कर्मचारियों के पास वैसे भी रहने की जगह की किल्लत है, क्योंकि दिल्ली में ज़मीन आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। तो इसको देखते हुए जो एग्जिस्टिंग ज़मीन थी जिसमें रेजिडेंसीज बने हुए थे, क्योंकि मैं ख़ुद भी रहा हूँ राजपुर रोड के ऊपर कई साल तक, तो इस कारण मैं कहूँगा कि इसका कोई औचित्य नहीं था, ये गलत हुआ है। अब इसके ऊपर अग्रवाल साहब, उपराज्यपाल महोदय ने एक जो है जांच कमेटी बिठाई है और मुख्य सचिव को कहा है कि इस पर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दें। आम आदमी पार्टी का और जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं आतिशी, उनका ये कहना है कि उपराज्यपाल का ये आदेश गैर संवैधानिक है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गैर संवैधानिक किस प्रकार होगा मुझे समझ में नहीं आता। ये मामला पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए हुए काम का नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है। ये मामला इस चीज़ का है कि कुछ अफसरों ने चाहे किसी के भी कहने से किसी भी मजबूरी में कानून तोड़ा है। सर्विसेज रिजर्व सब्जेक्ट हैं जिसके लिए एलजी जिम्मेदार हैं। तो अगर कोई भी सरकारी अफसर दिल्ली के अंदर कानून के ख़िलाफ़ जाता है, कानून का उल्लंघन करता है, मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल इज़ वेल विद इन हिज राइट्स to order an inquiry and to find out कि whether law has been breached, financial rules have been breached by the concerned officers, whosoever they may be. वही बात है अग्रवाल साहब, अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का, और गलत है तो फिर जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मामला है ये, और क्या दिल्ली जैसे शहर में जहां पर विकास के लिए तमाम पैसे की ज़रूरत होती है, एक छोटे से इलाके को या मुख्यमंत्री के लिए इतना जो है लेविश खर्चा जिसे हम बोलते हैं, इतना उचित है ये? देखिए, भारत की चाहे जीडीपी में हम नंबर 4 पर आ गए हों, पर अभी भी आबादी ज़्यादा होने की वजह से हमारी जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी कम है, $2200 साल की है, जो कि बांग्लादेश से भी कुछ हद तक कम बैठती है। ये देखते हुए कि हमारे देश में आम जनता साधनों के सीमित होने से त्रस्त है, उनके पास अपने गुजारा करने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, जिसका कि अल्टीमेटली देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो उसको देखते हुए किसी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अनाप शनाप अगर खर्च किया जाए जिसका रूल्स में प्रोविज़न नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ गलत होगी। अग्रवाल साहब, आपने रूल्स की बात की और जो अनाप शनाप खर्चे की बात की। दिल्ली में जो अभी एक मामला और सामने आया है, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो एक अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के वो सीईओ रहे हैं और अभी आईएएस अधिकारी हैं, उदित प्रकाश राय, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर एक बड़ा शानदार बंगला बनवाया और पुरातत्व विभाग का या पुरातत्व महत्व का एक मोन्यूमेंट था, उसको भी तोड़ दिया गया। उस पर भी जांच जो चल रही है। उस मामले में तो मैं ये कहूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसकी निंदा की जाए, वो कम होगा। मैं ख़ुद भी इस संस्थान में रह चुका हूँ। मैं 2.5 साल इस संस्थान में रहा हूँ एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसमें 3 किस्म की चीज़ें गलत हुई हैं।
पहला तो ये कि एक ऐतिहासिक इमारत थी, उस ऐतिहासिक इमारत को पुरातत्व विभाग की चिट्ठी आने के बाद कि वो इसको लेकर के इसको संवारना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तब उसको तोड़ दिया गया। तो पहला तो ये चीज़ है जो कि किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। नंबर 2, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नक्शे पास कराए जाते हैं कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए भी। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जब नक्शे पास कराए जाते हैं तो उसमें एक मॉन्यूमेंट्स कमेटी है, वहाँ से क्लियर करवाना होता है कि वहाँ कोई बिल्डिंग अगर खड़ी हुई है तो वो पुरातत्व महत्व की है कि नहीं है। तो इसमें ये ऑब्वियसली उस मॉन्यूमेंट कमेटी से क्लियर नहीं कराया गया और ना इसका नक्शा पास कराया गया। तो बिना नक्शे की बिल्डिंग बनी, बिना मॉन्यूमेंट कमेटी से क्लियर किए हुए बनी, और ऐसी जगह ऐसी बिल्डिंग को तोड़ा गया जिसको पुरातत्व विभाग मेंटेन करना चाहता था ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते। चौथी चीज़ ये है कि हर एक सरकार में ये नहीं होता कि आपके पास पावर्स हैं तो आप उसको बिना किसी सीमा के, बिना किसी लिमिट के खर्च करेंगे। जिस व्यक्ति के लिए ये बना है उसका जो ओहदा है उसके मुताबिक CPWD नॉर्म्स में कितना बिल्ट अप एरिया का मकान होगा, कितने कारपेट एरिया का मकान होगा, ये लेट डाउन है। और जो उनकी सीनियरिटी थी उस अफसर की, उसके अंदर 2000 फीट का उनका मकान अलाउड है GPRA नॉर्म्स के अंदर। तो 2000 की बजाय आप 5000 का या 6000 का मकान बना लें, पैसा खर्च करें। तो खाली ये नहीं है कि मेरा मकान पर्सनल नहीं है, ये सरकारी मकान है। सवाल ये कि सरकारी मकान बनाने में भी जब आपने ये कहा कि ये CEO का रेजिडेंस होगा और उसमें आपने जितने नॉर्म्स हैं उनको ब्रीच करके बनाया, तो मैं समझता हूँ कि जितना उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर नियमों को ताक पर रखकर ये दोनों मामले किए गए दिल्ली सरकार में, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। पूरे मामले पर जो जांच की जा रही है, चाहे वो ASI की तरफ से हो या उपराज्यपाल महोदय की तरफ से हो, उस जांच को होने देना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है जांच करने में, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा श्री SP अग्रवाल जो सेवानिवृत्त IAS हैं उनका कहना है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।